अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 इसका सबसे अहम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ़ एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स प्लस एम। और बेटा इसके दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट आप लोगों ने हल करना है, पहला पार्ट मैं हल कर दूँगा। तो बेटा करते हैं काम स्टार्ट। इसमें अब दो रूट दिए हुए हैं, तो हमने किस तरह हल करना है देखते हैं। बेटा सबसे पहले ये दो फैक्टर हैं, इनमें से एक को ज़ीरो के इक्वल रखें। लेट एक्स प्लस 3 ये ज़ीरो टू इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ से एक्स का आंसर आ जाएगा -3। आप इसके कोएफिशिएंट लिख लें। अगर इसके कोएफिशिएंट लिखें तो ये बनेंगे 1, फिर 4, फिर 2l और एंड पे m। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म और बगैर एक्स के मिस बेटा कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट बेटा -3 पे डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 1 एज इट नीचे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3, ये बन जाएगा 2l -3। और फिर इस 3 को -2l से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -6l प्लस 9m। तो बेटा एंड पे ये अकेला 9, बेटा 3 3 जार 9, तो ये बनेगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा m -6l प्लस 9। ये बेटा आपका रिमाइंडर बच गया, एंड पे ये टर्म बची है, ये है आपका रिमाइंडर। इसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे। इट इज़ गिवन x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ द, it is given x plus 3 is the factor of the polynomial, so remainder should be equal to 0। बेटा हमने रिमाइंडर है जो इसको 0 के इक्वल रखना है। हमारा रिमाइंडर है m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल टू 0। m -6l जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा -9। ये बेटा आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सेम इसी तरीके से दूसरा फैक्टर आपको गिवन था x -2। अब लिखें लेट x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 2। तो बेटा उसी तरीके से कोएफिशिएंट लिखें दोबारा। ये बनेगा 1, 4, 2l और m। 2 पे डिवाइड कर दें, 1 एज इट, 2 1 are 2, 2 and 4 6, फिर 2 को 6 से करें तो ये बन जाएगा 12, ये बनेगा 2l प्लस 12, और फिर 2 को इससे करें तो ये बनेगा 2 2 are 4l प्लस 24। इनको हल करें तो बेटा कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये बन जाएगा 4l m प्लस, पहले m लिख लें, m प्लस 4l प्लस 24। ये बेटा आपका रिमाइंडर है। इसमें भी लिखें उसी तरीके से। इट इज़ गिवन x प्लस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। इट इज़ गिवन, यहाँ पे x -2 है, x -2 इज़ द फैक्टर of polynomial
पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप अपने रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लें। हमारा रिमाइंडर है m + 4l + 24, m + 4l + 24 इक्वल टू 0, m + 4l इक्वल टू -24। बेटा कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं, ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। बेटा ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इसको बेटा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के मेथड से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जी बेटा एक इक्वेशन पहले बनी थी m - 6l - 9, m - 6l इक्वल टू -9 ये थी, और दूसरी इक्वेशन है m + 4l इक्वल टू -24। यहाँ से देखें तो m के कोएफिशिएंट पहले ही इक्वल हैं, तो बेटा इनको कट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बेटा इक्वेशन 2 नीचे लिखी है, आपको बताया था जो नीचे लिखे हैं वो सेंटेंस में पहले होती है। ये प्लस का साइन था, माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें। जब साइन चेंज किए तो ये +m इस -m से कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा -6 - 4 -10l इक्वल है 24 में से 9 निकालें तो 15 प्लस का, और फिर यहाँ से l इक्वल है 15/-10। आंसर विल बी l 3/2 माइनस का, l इक्वल टू -3/2। तो बेटा ये वैल्यू जो l की आ चुकी है इसको आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में। पुट कर दें l इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। आप ये जो l की वैल्यू है इसको 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने 1 में पुट कर दी। 1 इम्प्लाइज पहले इक्वेशन 1 लिखें। इक्वेशन 1 थी m - 6l इक्वल है -9, और इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब m - 6 l की वैल्यू है -3/2 -9। यहाँ से m माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी बेटा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9, और m की वैल्यू मालूम करनी है। ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -18। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अहम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है। मेथड एक दफ़ा फिर समझ लें। बेटा 2 फैक्टर दिए हुए हैं आपको, आपने बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखना है। पहले इस फैक्टर पे डिवाइड कर देना है जो पहला होगा, वहाँ से आपके रिमाइंडर जो बचेगा उसको 0 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बना देनी है। फिर बेटा जो दूसरा फैक्टर है उस पर उसी इक्वेशन को डिवाइड करना है, अलग अलग करना है। पीछे क्वेश्चन किया था ये वाले क्वेश्चन 5, इसमें इकट्ठा डिवाइड करते थे क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसमें अलग अलग करना है। तो बेटा यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा इसको भी 0 के इक्वल रखना है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर बेटा ये 2 लीनियर इक्वेशन बन गई हैं साइमल्टेनियस। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, एक होता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इनमें सबसे आसान होता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। उस मेथड से बेटा आपने एक वेरिएबल ख़त्म कर देना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और जिस वेरिएबल की वैल्यू आएगी आपने फिर वो वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देनी है, तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ये था बेटा इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपका होमवर्क होगा, और साथ ही बेटा आपने एग्जांपल देखनी है। ये जो आज क्वेश्चन किया सेम, ये बेटा पेज नंबर 36 के ऊपर एग्जांपल नंबर 4 है।
सेम इसी तरीके से है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले एक बेटा उसने एक को 0 के इक्वल रखा, फिर दूसरे को, यहाँ से इसको हल कर दिया। जितनी यहाँ हम एक्सरसाइज थी बेटा उतनी ही यहाँ हम इसकी एग्जांपल्स हैं, इसलिए तमाम स्टूडेंट बेटा इसकी एग्जांपल्स भी रफ पे हल कर लें ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन भी जितने अहम हैं उतने ही अहम एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी उतनी ही पेपर में आती हैं जितने क्वेश्चन। तो आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 ख़त्म हो गई। इसमें इसका पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।